गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ अपना स्टेनोग्राफी का जो मेरा स्किल टेस्ट हुआ उसकी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, मेरा जो स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम था वो था आपका 15 फेब 2023 को, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में मेरी एग्ज़ाम थी और ठीक है, और मैंने सी क्वालिफाई नहीं किया था तो मेरा ग्रेड डी का था। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ग्रेड सी और ग्रेड डी का जो एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग होता है। अगर आपने पहले शिफ्ट में सी दिया है तो फिर आप नेक्स्ट शिफ्ट में जाकर डी भी दे सकते हैं, बट अलग अलग होता है, साथ में नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेन्यू पहुँचे। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, स्टेनो की जो भी आपकी एडमिट कार्ड होती है उसमें कहीं भी आपको ये मेंशन नहीं होता है कि आपको क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, एग्ज़ाम में क्या प्रोहिबिटेड है, क्या प्रोहिबिटेड नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार स्किल देने जा रहे हैं, आप शायद बेल्ट कैरी कर लेंगे, घड़ी ले जाएंगे। तो मैं बता दूं, जैसे दूसरे एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर आपको घड़ी, वॉलेट, चेन, लड़कियाँ हैं तो उनकी इयररिंग्स वगैरह, कोई भी गोल्ड, कोई भी मेटेलिक आइटम, जो बेसिकली हमारे हर एक एसएससी एग्ज़ाम का रूल है कि आप घड़ी वगैरह, बेल्ट वगैरह कैरी नहीं कर सकते, तो आप इस एग्ज़ाम में भी कुछ भी कैरी नहीं कर पाएंगे। वेदर वो आपके इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, डजंट मैटर, क्योंकि एडमिट कार्ड में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि ये पहन के जाना है, ये पहन के नहीं जाना है। बट दूसरे एसएससी एग्ज़ाम में जो रूल होता है इसमें भी वैसा ही, इसमें कुछ अलग नहीं है। बस आप अंदर ले जाएंगे अपने, अगर पेन पेंसिल जो भी आप लिखने के लिए प्रेफर आपका है वो आप ले जा सकते हैं, पेन पेंसिल। बाकी कुछ भी आपको अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आप अपना जो एडमिट कार्ड ऑफकोर्स आप ले जाएंगे, और साथ में आपकी जो भी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी कार्ड है, अदर इट इज़ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, वो आप ले जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें जो आपको ले जाने हैं। एक फ़ोटो ले लीजिएगा, बहुत बार कमीशन कॉपी में फ़ोटो क्लियर नहीं होती है तो मे बी वो दिक्कत हो सकती है, तो आप एक फ़ोटो ले लें, कैरी कर लें, तो एक सेफ्टी पर्पज़ से वो ठीक रहेगा। लेकिन फ़ोटो की ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी मैंने सेफ्टी पर्पज़ से कहा। अब अगर मैं एग्ज़ाम का कहूँ तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम सेंटर पहुँचे, वहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन हुआ, हमारा एडमिट कार्ड लिया गया, उससे हमारा डेट ऑफ बर्थ मैच करके देखा गया हमारे फ़ोटो आईडी कार्ड से ये सब ठीक ठाक है कि नहीं। अब एसएससी का एग्ज़ाम पहले दिए होंगे तो आपको ये सब पता ही होगा, और आप स्किल देने जा रहे हैं तो आपको अपने प्री तो दिया ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद हमें हमारा लैब अलॉट किया गया, लैब में हम गए। तो लैब में जाने से पहले हमें कहा गया कि वॉशरूम आप पहले कंप्लीट करके आइए, अगर आपको जाना है तो बीच में आपको जाने नहीं दिया जाएगा। हमने बोला ओके, वेल डन। फिर हम अंदर घुसे। फिर हमारी नॉर्मल जो होती है, 2 मैम सर बैठे रहते हैं। एक मैम के पास गए तो वो उन्होंने हमारा फ़ोटो लिया, ठीक है, फ़ोटो लिया, फिर लेफ़्ट थंब लिया, ठीक है। फिर दूसरे मैम के पास गए, उन्होंने साइन लिया, लेफ़्ट थंब ने दिया। ये सारे आपको पता हो, ये प्रोसेस हर एक सेंटर में होता है, तो ये बताना कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर भी जो बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी ना स्किल दिया ना कुछ दिया, बस नॉलेज के लिए जानना चाह रहे हैं, उनके ये मैं बोल रही हूँ कि 2 सर मैम रहते हैं। एक सर आपका फ़ोटो लेंगे, आपसे लेफ़्ट थंब की स्कैनिंग लेंगे। दूसरे सर आपसे आपका सिग्नेचर लेंगे, जो कि अटेंडेंस शीट होता है हमारा, और आपका जो लेफ़्ट थंब एक्सप्रेशन होता है उसको आपके वही जो आपका अटेंडेंस शीट होता है उसके बगल में देना होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं। वो आपको बोलेंगे कि आपने जो थंब दिया है उसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि निकलते वक्त भी आपका एक बायोमेट्रिक होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपके जो एडमिट कार्ड है उनमें आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप चाहें तो इसे कैरी करके ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जो भी आपका एडमिट कार्ड है। और नहीं भी तो वो आपको देंगे, मतलब वहाँ पर आपके सेंटर पे इंस्ट्रक्शन के पेजेस रखे होते हैं, तो वो आपको कहेंगे कि आप इन पेजेस को लेके प्रॉपरली पढ़ लें। नहीं भी तो आपके एडमिट कार्ड में जो भी आपका पूरा एडमिट कार्ड है आप उसे प्रिंट आउट मतलब लें, देखें, पढ़ें कि इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको एक एसएससी का कमीशन कॉपी मिलता है। एसएससी का एग्ज़ाम आपने पहले दिया होगा तो पता होगा, एक कमीशन कॉपी रहता है जिसमें आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, मदर्स नेम लिखना होता है। और जब आपका एग्ज़ाम शुरू होता है तो एग्ज़ाम शुरू होने के स्टार्टिंग में जो कुछ भी 2 लाइन की कोट होती है,
वो आपको अपनी कमीशन कॉपी में लिखना होता है। तो ये बेसिकली एसएससी एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया है उनको पता होगा। अच्छा, उसके बाद अब मैं बताऊंगी क्या प्रोसेस था। तो हमें कमीशन कॉपी दिया गया और कहा गया कि कमीशन कॉपी को देख के आप लोग जहाँ जो भी ज़रूरत है नेम डिटेल सब अच्छे से इसे फिलअप कीजिए। फिर हम अपनी सीट पर जाकर बैठे और उन्होंने कहा कि अपना रोल नंबर जो है आप डाल दो और बैठो। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे। उसके बाद एक वॉइस स्टार्ट हुई, ठीक है, एक वॉइस स्टार्ट हुई और नहीं सॉरी वॉइस पहले नहीं स्टार्ट हुई, हमें हमारी स्टेनो पैड दी गई। स्टेनो पैड दी गई। स्टेनो पैड में जो था आपको आपका एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना था एंड हर एक पेज पर आपको आपका साइन देना था, ठीक है, हर एक पेज पे अपना सिग्नेचर और एग्ज़ाम रोल नंबर और आज की और जो भी जिस एग्ज़ाम में भी आपका डेट पड़ा था, ये स्टेनोग्राफी का जो आपका नोटपैड होता है हर एक पेज पर लिखना होता है। आप मतलब ये काइंड ऑफ थोड़ा बोरिंग काम है लेकिन ज़रूरी भी है। तो जब आपको स्टेनो पैड मिले तो उसके हर एक शीट पर आप अपना रोल नंबर जो है, आपका किस डेट में एग्ज़ाम पड़ा है और सिग्नेचर, इसे समय लेते हुए करें, बिल्कुल भी हड़बड़ाए नहीं, ठीक है। हर एक पेज पर जब आपको स्टेनो पेज मिलेगा तो उस पर लिखा ही होता है। अब उसके बाद जब स्क्रीन जो हमें मिली थी, ठीक है, स्क्रीन जो हमें मिली थी जहाँ पर आपका एग्ज़ाम रोल नंबर मतलब एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा होता है और जहाँ आपको अपना पासवर्ड देना होता है, वहाँ आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑलरेडी सेट थी। अब इंग्लिश वालों की इंग्लिश ही रहती है, अगर आप हिंदी वाले हैं तो फिर वो हिंदी रहेगी, वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होता है। वो स्क्रीन के ऊपर रहता है तो उसे कर्सर से पकड़ के आपको वहाँ से हटाना होगा। आपके इंस्ट्रक्शन पेज पे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा ही रहता है कि आप मूव के पास कर्सर को ले जाकर कर्सर को दबाकर वहाँ से उसको हटाइए। नहीं तो वो जो क्या होगा, आप जब अपना एग्ज़ाम रोल नंबर देंगे तो स्क्रीन पे वो आया रहेगा तो वो दिक्कत होगी आपको। तो वो जो आपका रहेगा लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट वाला, उसको आप अपने कर्सर से मूव के पास दबा के उसे हटा लें। तो ये एक देखने वाली बात थी, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, रिलैक्स हुए, करीब 20-25 मिनट हम बैठे रहे। ये भी इस हिसाब से है कि आप किस हिसाब से आप एग्ज़ाम देने पहुंच रहे हैं। मैं करीब आधा घंटा बैठी हुई थी। उसके बाद हमें एक वॉइस सुनाई गई। हमें जो वॉइस में बोल रहे थे वो कह रहे थे कि आप अच्छे से सुनो कि आप इससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं इस वॉइस से। उसके बाद हमें सबको लगा कि सेटिस्फाइड है। अगर किसी को कुछ दिक्कत हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, शुरू में थोड़ा धीरे सुनाई दे रहा था, लास्ट में थोड़ा ऐसा सुनाई दे रहा था। तो हमारी जो ट्रायल डिक्टेशन है वो 3 बार ली गई, ठीक है, 3 बार हमारी करीब ट्रायल डिक्टेशन 3 बार ली गई। इसके बाद जो 3 बार उन्होंने डिक्टेशन ली, डिक्टेशन लेने के मतलब एक डिक्टेशन लेने के बाद वो 10 मिनट रुक रहे थे, फिर दूसरा डिक्टेशन वो बोल रहे थे। ये आपका ट्रायल था, ये हुआ। इसके बाद हमारा जो है फाइनल डिक्टेशन शुरू हुआ। फाइनल डिक्टेशन मुझे तो ऐसे कुछ लगा नहीं, ऐसे साउंड प्रॉब्लम ये मुझे लग रहा था कि वो 80 की स्पीड जो हमारी थी वो स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। मतलब मुझे वो 80 की स्पीड लगी नहीं, मुझे लग रहा था जो 80 की स्पीड कभी 85 हो रही थी, कभी 90 हो रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ। अब शायद मैं नई हूँ, स्टेनो मैंने ज़्यादा दिन कोर्स किया नहीं है, शायद और भी जो दूसरे बच्चे होंगे, मेरे एग्ज़ाम पड़ा था आपका कोलकाता में टीसीएस गीतोबितान, तो शायद आप और बाकी कैंडिडेट से पूछे तो शायद उनका कुछ अलग रिव्यू हो, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि स्पीड जो है बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, ऐसा मुझे लगा। उसके बाद जब हमारी डिक्टेशन ख़त्म हुई तो फिर हम कुछ देर रुके। हमारे स्क्रीन पर हमें कहा कि आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद हम थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद एक हमारा फ़ॉन्ट खुला, ठीक है, और उसके बाद हम कुछ देर बैठे रहे। फिर हमें हमारा एक लॉगिन करने के लिए हमें कहा गया कि आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद हम बैठे तो हमारा एक फ़ॉन्ट खुला जिसमें हमें हमारा कीबोर्ड चेक करना था। वो फाइनल नहीं था, हम उस जगह पर अपना कीबोर्ड चेक कर सकते थे कि हमारे सारे कीज सही है कि नहीं। तो जब लॉगिन आप कर लो फाइनल में, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, जब सुनना कंप्लीट हो जाए, जब लिखने की बारी आएगी, तो लिखने से पहले आप जब लॉगिन करोगे तो आपको एक वाइट टाइप का शीट कंप्यूटर पे दिखेगा। वहाँ पे आप क्या करना है कि आपके कीबोर्ड में जितनी कीज़ है, क्योंकि आपको कौन सी कीज़
मतलब लगेंगी, तो आप सारी कीज़ एक बार चेक करके देख लेना कि सारी कीज़ आपकी सही है कि नहीं। कीबोर्ड टेस्टिंग के बाद लगभग वही हमने 10-5 मिनट कीबोर्ड की टेस्टिंग की, फिर हम थोड़ा देर रुके, फिर हमारा फाइनल जो है आपका 50 मिनट्स का आपका हमें टाइपिंग हमारा शुरू हुआ। वो टाइपिंग हमने करी। टाइपिंग 50 मिनट्स के बाद सब मतलब वो पेपर ओवर होने के बाद सर आए। हमने जो इंस्ट्रक्शन का पेज लिया था, मैं इंस्ट्रक्शन वाली पेज घर से लेकर नहीं गई थी, तो मैंने वहीं सेंटर से ले लिया। अगर आपका ऐसे सेंटर देता है, बट अगर इन द केस आपका सेंटर नहीं देता है तो इंस्ट्रक्शन वाली पेज कैरी करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है। अब एक बार पढ़ लो अच्छे से, बट क्या होगा ना कि वो जब आपके सामने खुला रहेगा तो वो क्लैरिटी रहेगी कि नहीं, मुझे ऐसे एग्ज़ाम देना है। तो फिर वो हमारा वो नोट पैड और वो जो इंस्ट्रक्शन वाली पेज थी वो सर वो ले गए, एंड एंड में उन्होंने क्या किया कि हमारा वापस से बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद हमें छोड़ दिया गया। तो या गाइस, यही थी हमारी मतलब पूरी एक्सपीरियंस। कमीशन कॉपी भी वो ले लेते हैं। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। अगर आपको मतलब समझ में आया, कुछ पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एनीवेज, और अगर आप स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑल द बेस्ट अगले साल के लिए। आप अच्छे से पढ़िए और अपने लाइफ में बहुत 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 अच्छा कीजिए। थैंक यू।